Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. As you know, the topic is adjective. Okay, adjective is going on. इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये बताया था आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि कैसे एडजेक्टिव पहचानते हैं। एडजेक्टिव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। आज हम उसके काइंड सीखेंगे, कैसे कैसे यूज करते हैं। मैनी मोर स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज क्यों करते हैं एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, बिकॉज वो एडजेक्टिव का यूज नहीं जानते। देखो, अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स है ना, क्वांटिफायर होते हैं, क्वालिफायर होते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक तो पहचानने में प्रॉब्लम होती है, फिर उसे क्वेश्चन सोल्व करने में भी दिक्कत होती है। ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आया हूँ, है ना, ताकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल सिखा दूँ, फटाफट सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक तो क्वेश्चन जो पूछा था स्पॉटिंग एरर, आप उस क्वेश्चन को देखोगे तुरंत समझ जाओगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेते हो देन इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। इट इज वेरी इजी फॉर यू। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा, राइट। अगर आप उसे देखकर पहचान नहीं पाए, एरर डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको एडजेक्टिव पहचानना है। फिर उसका रूल क्या है, जैसे देखो, मैनी और मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, a number of, a number of, a great number of, a large number of, a small number of, अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हर किसी के अलग अलग रूल्स होते हैं। किन बच्चों को रूल्स पता होता, राइट। सारे रूल्स कहाँ होने चाहिए, ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर। अगर आपके पास सारे रूल्स हैं तो फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर दो, विद इन अ फ्यू सेकंड्स क्वेश्चन देखोगे, तुरंत टिक लगा दोगे, राइट। और अगर ऐसा नहीं कर पाए, इट मींस आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप उसे पढ़े, एडजेक्टिव पढ़कर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, समझने की कोशिश नहीं करते, आइडेंटिफाई करना नहीं जानते आप, इसलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो जो बनी थी ना, उसमें मैंने एडजेक्टिव बताया था कि कुछ सफिक्सेस हैं जिनके लास्ट में वर्ड के आते हैं, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लगाओ एफ यू एल, फुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, केयरफुल, मर्सीफुल, तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, राइट। इसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं लेस, जैसे यूजलेस, केयरलेस, मर्सीलेस, ठीक है। और आता है सम, एस ओ एम ई, सम, जैसे हैंडसम, ऑसम, ग्रूसम, है ना, क्वारलसम, ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह से कुछ सफिक्सेस होते हैं जिनके लास्ट में होते हैं आई ओ यू एस और ओ यू एस, वो भी वर्ड क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। पहचानना बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं होगा, फिर भी एटलीस्ट आप नियरेस्ट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। मात्र 4 ही ऑप्शंस होते हैं आपके एग्जाम में, आप देखोगे फटाफट टिक लगा दोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको भी पता होगा कि जिसके लास्ट में क्या आता है, ओ यू एस या आई ओ यू एस। फॉर एग्जाम्पल, लेबोरियस, हैजार्डस, डिजास्ट्रस, कैकोफोनस, ठीक है, बॉयस्टेरस, वोसिफेरस, सारे जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, सारे के लास्ट में क्या आ रहे हैं बताओ, ओ यू एस या आई ओ यू। इट मीन सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। पहचानना बहुत आसान है। ऐसे कई सफिक्सेस हैं जो मैंने, आप देख लोगे, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया, ठीक है। अब हम आते हैं उसके रूल पे कि कहाँ कहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। देखो, एडजेक्टिव का एक पार्ट है, वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छे से समझो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं। इसे हम सिंपल और सरल भाषा में कह सकते हैं क्वांटिफायर। क्या कह सकते हैं, क्वांटिफायर। जो क्वांटिफाई करना इसका काम है, ठीक है, क्वांटिफायर। ये कौन कौन से होते हैं जैसे क्वांटिफायर, तो वो देखो क्या है। जैसे एक वर्ड है सम, दूसरा है एनी, राइट। इसी तरह से एक वर्ड है लिटिल, दूसरा वर्ड है अ लिटिल, और तीसरा वर्ड क्या है, द लिटिल, है ना। इन सभी का यूज आपको सीखना है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे एरर्स में, वो देखोगे कि लिटिल की जगह पे अ लिटिल लिखा होता है, और आपको फर्क नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड अ लिटिल। जैसे अ लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस, जैसे वर्ड्स होते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे पॉइंट सीखना। एक्चुअली देखो, ये आपको नहीं सीखना कि कितने है ना, इसे काइंड्स होते हैं, कि क्वालिटी है, क्वांटिटी है, क्या क्या है। आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका यूज सीखना है, हाँ काम। तो आओ हम एक एक करके यूज सीखिए ताकि वो पार्ट आपका आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो, पहला वर्ड क्या है, सम और एनी। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं, सम और एनी। क्या आप में से कोई जानते हो सम और एनी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। तो ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी में इसका आंसर देते हैं, और डिस्पाइट दिस दे आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि जो वो हिंदी में सोचते हैं वो क्वेश्चन वहाँ पे फिट नहीं होता, दे आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो इसके लिए बहुत शॉर्ट रूल है ना। देखो, याद रखना होगा कि जब कभी कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, तो हम क्या लेना, हमें क्या लेना, सम, और अगर वो नेगेटिव हो तो एनी।
या फिर इंटेरोगेटिव में हो तो। बात समझ में आई? हम और एनी कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्या लेंगे? सम, और नेगेटिव हो तो एनी। ठीक, और अच्छे से हम समझे। जैसे मैं कहूँ आई हैव डैश प्रॉब्लम, क्या बोलोगे? सम प्रॉब्लम या एनी प्रॉब्लम? सबसे पहले सेंटेंस देखोगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप क्या लोगे? आई हैव सम प्रॉब्लम्स, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं डू यू हैव, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन के लिए क्या लोगे? सम प्रॉब्लम या एनी प्रॉब्लम? आप कहोगे एनी, राइट? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई डू नॉट हैव, देखो मैं नेगेटिव में बना रहा हूँ तो नेगेटिव में क्या लोगे? आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। गॉट इट? बहुत आसान है। इसी तरह से मैं कहूँ इज देयर एनी प्रॉब्लम, देखो इज देयर में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो एनी में यूज कर रहा हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? आई डोंट हैव एनी कार, आई डोंट हैव एनी कार। अगर आप कहोगे आई डोंट हैव सम कार, गलत हो जाएगा, राइट? डू यू हैव एनी कार? ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों नाउन्स के लिए आप ये यूज कर सकते हो। बट द डिफरेंस इज कि जब वो पॉजिटिव हो तो समझ लेना है, इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो आपको क्या लेना है? एनी यूज करना है। बात समझ में आ गई? इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो आप कहोगे नो आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी डाउट। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं में आप क्या ले रहे हो? एनी। सिमिलरली अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या लोगे? ठीक है, इसी तरह से कुछ और वर्ड बने हुए सम से। देखो जब ये सीख गए तो बहुत कुछ आप सीख गए। सम से कुछ वर्ड बने, समवन, समबडी, समथिंग। इसी तरह से सारे वर्ड का यूज करना है पॉजिटिव में। और एनी से वर्ड बने हुए, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, तो वो कब यूज करोगे? जब वो सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनीवन एट द डोर? इज देयर एनीवन, मैं क्यों एनीवन यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट लाइक, डोंट देखो नेगेटिव यूज कर रहा हूँ तो क्या लोगे? एनीवन, एनीबडी, ऐसे बोलोगे ना। इज देयर एनीथिंग, क्वेश्चन, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सम और एनी समझ गए कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आपको समझ लेना है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आपको क्या यूज करना है? एनी यूज करना है। गॉट इट? अब देखो इसके बाद हम आते हैं लिटिल, और दूसरा क्या है? आ लिटिल। क्या आप सभी जानते हो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है? तीन तरह के लिटिल्स होते हैं, याद रखो। ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, तीनों जो यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। कौन से नाउन के पहले? अनकाउंटेबल। और अगर ये काउंटेबल नाउन हो तो फिर हम क्या लेंगे उसकी जगह पे? फ्यू। इसी तरह देखो फ्यू होता है, और दूसरा क्या? अ फ्यू, और तीसरा क्या है? द फ्यू। बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ध्यान से अगर देखोगे वीडियो को, समझोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो डिफरेंस क्या है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल जब भी यूज करो, ओके, दे मस्ट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन के पहले? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर क्या है बोलो? अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए ये वर्ड नहीं यूज कर सकते। क्या लोगे? लिटिल वाटर या आ लिटिल वाटर या द लिटिल वाटर कहोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर काउंटेबल हो, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या लोगे? फ्यू या अ फ्यू या द फ्यू, ये लोगे ना। समझ गए? तो ये जो है, ये लोगे हमेशा आप किसके पहले? काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और ये काउंटेबल नाउन। तो ये फर्क तो समझ गए। अब देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस। जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल से जस्ट पास आउट होते हैं, उन्हें सिर्फ पता होता है लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत होता है, फ्यू का मतलब थोड़े से लोग, ऐसे ही होता है ना कुछ। लेकिन देखो यहाँ बदल जाता है मीनिंग। जब भी यूज करोगे लिटिल, तो लिटिल यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस कैसा हो? नेगेटिव हो। और आ लिटिल, द लिटिल कब यूज करोगे? जब ये पॉजिटिव में। सिंपल और सरल भाषा में समझो, जब मैं कहूँ हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग, बिल्कुल ना के बराबर, क्या लोगे? लिटिल। मैं कहूँ देयर वॉज लिटिल वाटर देयर, देयर फॉर आई वॉज थर्स्टी, आई डिडंट ड्रिंक एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं पिया, क्यों नहीं पिया? तो देयर वॉज नो वाटर। नो वाटर के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? लिटिल वाटर। आई कुड नॉट हेल्प हिम बिकॉज डैश, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, ठीक? आई कुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सका, क्यों नहीं मदद कर सका? बिकॉज आई हैड डैश मनी। आप बताओ कितना आएगा? लिटिल मनी, आ लिटिल मनी या द लिटिल मनी? तो मैं उसकी मदद नहीं कर सका, इट मीन्स हमारे पास पैसे नहीं थे। नहीं थे तो वो वर्ड नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या लोगे? आई हैड लिटिल मनी देयर फोर आई कुड नॉट हेल्प हिम। गॉट इट?
आई, अब दुख है, दूसरा सेंटेंस देखो, आई हेल्प हिम बिकॉज आई हैड अ लिटिल मनी। आई हैड अ लिटिल मनी, आई गेव हिम अ लिटिल मनी, आई गेव हिम अ लिटिल मनी, मैं थोड़े बहुत पैसे उसको दिए, ज्यादा नहीं दी, थोड़ी बहुत दी, लेकिन एटलीस्ट दिए तो सही। वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के लिए क्या लोगे, अ लिटिल लोगे। लेकिन जब वो सेंटेंस नेगेटिव दिखा रहे हैं तो लिटिल और अ लिटिल समझ के। अब देखो एक वर्ड है द लिटिल, द लिटिल किसे कहते हैं, ये आर्टिकल का सिर्फ डिफरेंस, आर्टिकल अ और आर्टिकल द। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल, आर्टिकल जो अ होता है वो इंडेफिनिट होता है, और द जो है वो क्या है, डेफिनिट है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ दिस इज अ चेयर, या एक कुर्सी है, बहुत सारी कुर्सियां होती हैं, लेकिन अगर उसको स्पेसिफाई कर दो कि दिस इज द चेयर वेयर आई सिट, दिस इज द चेयर वेयर आई सिट, तो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब किसी वर्ड को स्पेसिफाई कर दो तो उसके पहले आर्टिकल द आता है। वेरी सिमिलरली जब किसी नाउन को स्पेसिफाई करोगे तो फिर क्या लोगे, आर्टिकल द लिटिल। ठीक है, द लिटिल टाइम दैट आई हैड वाज वेरी प्रीशियस, जो थोड़ा बहुत समय था वो हमारे लिए बहुत कीमती था, जो थोड़ा बहुत समय हमारे लिए बचा था, तो स्पेसिफाई कर रहे हैं तो क्या लेंगे, द लिटिल। राइट, द लिटिल वाटर दैट आई ड्रैंक सेव्ड माई लाइफ, जो थोड़ा बहुत पानी मैंने पिया उससे मेरी जान बच गई। पानी तो बहुत थोड़ा सा था, नॉट मच बट ऑल देयर इज। ठीक है, तो द लिटिल का मतलब क्या होता है, नॉट मच बट ऑल देयर इज। इसका मतलब क्या, इट हैज ए पॉजिटिव सेंस, और लिटिल का क्या, इट हैज नेगेटिव सेंस। समझ गए, जब किसी सेंटेंस में हम नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव चीजों क्या लेंगे, लिटिल, और पॉजिटिव हो तो आ लिटिल, और पॉजिटिव तो हो लेकिन उसको स्पेसिफाई कर रहे हो तो क्या लेंगे, तो द पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह से देखो, फ्यू, अ फ्यू, और क्या है, द फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, हार्डली एनीवन, हार्डली एनीवन बिल्कुल नेगेटिव होता है। क्लियर, मैं कहूँ कि देयर वर फ्यू पीपल इन द रूम दैट्स व्हाई इट वाज लॉक्ड, इट मींस नो वन वाज देयर। ओके, तो जब नेगेटिव बताओ तो क्या लोगे, few people turned up, there was therefore the meeting was called off। why was the meeting called off, मीटिंग को कॉल ऑफ क्यों कर दिया गया, क्यों कैंसिल कर दिया गया बताओ, क्योंकि कोई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, few people turned up, कोई भी नहीं आया, few people turned up, turn up मतलब show their presence, right, कोई नहीं आया इसलिए मीटिंग को क्या कर दिया, कैंसिल। गॉट इट, few। लेकिन a few क्या है, पॉजिटिव है, ये दोनों वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, मैं कहूँ आई हैव रिटन अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें लिखी है, लिखी थी सही, पॉजिटिव है ना, क्या बोलूँ, आई हैव रिटन अ फ्यू। लेकिन मैं जब द यूज करूंगा तो ऐसे बोलूंगा, द फ्यू बुक्स दैट आई रॉट वर हाईली अप्रिशिएटेड, ने कुछ ही किताबें लिखी, वो सारी की सारी किताबें कैसे हुई, काफी उसे अप्रिशिएट की। तो द फ्यू बुक्स दैट आई रॉट वर हाईली अप्रिशिएटेड। गॉट इट, few means hardly anyone, few students were present therefore the class was called off। ओके, क्लास नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि बच्चे ही नहीं आए। few students came due to heavy rain therefore the class was cancelled। right, a few students came therefore the teacher took the class means positive है। ठीक है, and the few students that came were very intelligent, कुछ इस सेंटेंस यूज करोगे तो the few लोगे। जब उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वांटिफायर और हैं जो मैं आपको सिखा दूं। देखो, एक होता है मैनी और एक होता है मैनी। क्या इन दोनों में फर्क जानते हो आप? एक तो सभी जानते हैं मैनी, लेकिन दूसरा यूज नहीं आता कि मैनी अ कब यूज करते हैं। देखो, व्हाट एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर कि जब कभी आप मैनी अ यूज करो तो ये अ का मतलब होता है एक, एक का मतलब होता है सिंगुलर नाउन लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ मैनी अ, मैनी अ स्टूडेंट, देखो अ स्टूडेंट कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है ना, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट। मैनी स्टूडेंट कम्स लेट, ज्यादातर बच्चे जो है वो देर से आते हैं। मैनी अ स्टूडेंट कम्स लेट, यहाँ पे मैंने कम्स क्यों यूज किया, सिंगुलर वर्ब है। देखो मैनी अ का मतलब ये सिंगुलर है, अ स्टूडेंट कर रहा हूँ तो यहाँ वर्ब में इस वर्ब को हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसका सब्जेक्ट देखो अ स्टूडेंट है, सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है। राइट, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि मैनी स्टूडेंट्स, तो ये आप सभी जानते हो ना कि मैनी का मतलब बहुत सारे होते हैं, तो मैंने क्या लिया, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे। अब क्या लोगे यहाँ पे, अब कम्स नहीं कहोगे, कम, कम जो है ये प्लूरल वर्ब है। राइट,
कम लेट। जब उनकी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादातर बच्चे जो देर से आ रहे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? मैनी स्टूडेंट्स। लेकिन एक जनरल सेंस में हम कहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे देर से आते हैं, तो कैसे बोलेंगे? मैनी आ स्टूडेंट कम। गॉट इट? देखो यहाँ पे कम जो है ये प्लूरल वर्ब है, बिकॉज़ हमने यहाँ पे प्लूरल लिया है, ठीक है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब क्या है? प्लूरल वर्ब, ओके? तो चलो मैनी और मैनी आप समझ गए? मैनी अ या मैनी एन दोनों यूज़ कर सकते हो। मैनी एन ऑरेंज, ठीक है? वाज़ रोटेन। मैनी एन ऑरेंज वाज़ रोटेन। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैनी ऑरेंज, मैनी ऑरेंजेस करना पड़ेगा फिर, है ना? और वर रोटेन करना होगा। गॉट इट? तो इस तरह से मैनी और मैनी, मैनी और या एन, इसका भी आप यूज कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर देखो एक वर्ड क्या है? मैनी और दूसरा क्या है? मच। ये सारे क्वांटिफायर है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी सीखते हो आप, अलग अलग उसके यूज है। आपको एक है वर्ड मैनी और क्या है? मच। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हो? मैनी और मच में क्या डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस मैनी एंड मच? द डिफरेंस इज क्वाइट सिंपल। क्या है? मैनी जब यूज करोगे तो ये यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। वेयरएज मच जो यूज करते हैं वो किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। अब मैं कहूँ कि यू हैव मैनी नॉलेज, ये गलत हो जाएगा। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम मैनी यूज नहीं कर सकते, करेंगे मच। ओके, यू नीड मच अटेंशन, अगर कहोगे मैनी अटेंशन तो ये गलत हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ कि जो मनी वर्ड है, मनी, मनी क्या है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप सोच रहे हो कि मनी को तो हम काउंट करते हैं, ये काउंटेबल है, बट मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, जो करेंसीज होते हैं ना वो क्या है? नोट्स और सिक्के हैं, वो काउंटेबल है, हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो मनी के लिए क्या लेंगे? मच। आप कहते हैं ना हाउ मच मनी डू यू अर्न, आप हाउ मनी नहीं कह सकते, हाउ मच मनी डू यू अर्न। हाउ मनी कब कहेंगे? हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ 20 रुपीज डू यू हैव, आपके पास 20 रुपए के कितने, ठीक है? आपके पास 500 के नोट्स कितने पड़े हुए हैं, तो इसे काउंट कर सकते हो, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 500 रुपीज यू हैव। लेकिन मैं कहूँ मनी कितने, तो हाउ मच मनी। गॉट इट? याद रखना आपको कि हमें हाउ मेनी कहाँ भी यूज करना। जो एरर्स आते हैं ना, आप बहुत आसानी से एरर डिटेक्ट कर सकते हो अगर बेसिक पॉइंट्स आपको याद हो। हमें मैनी कहाँ पे रखना है, मच कहाँ पे रखना है, मैनी एंड में क्या अंतर है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर आपको पहले से जानकारी होगी तो एट ए ग्लांस क्वेश्चन देखोगे तुरंत टिक लगा। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं हो तो आप सिर्फ पढ़कर को ट्रांसलेट कर लोगे हिंदी में और आपको सारे सेंटेंसेस सही लगेंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश सही नहीं होती। दे डोंट टेक इंटरेस्ट। जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, दे आर इन लर्नर, ओके, दे आर वेरी रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव, रिटेंटिव, इजीली लर्न, बहुत आसानी है। तो इसलिए थोड़ा आपको अटेंशन, यू नीड मच मोर अटेंशन। देखो मैंने एक वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया? मच मोर। आप ऐसे ही बोल सकते हो, जब किसी चीज पे जोर दोगे तो मच मोर, ठीक है? और क्या? मैनी मोर। मैं कहूँगी आई हैव मैनी मोर फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मैनी मोर फ्रेंड्स, ठीक है? ही हैज मच मोर नॉलेज, मच मोर। गलतियां क्या होती है वो याद रखो, कभी आपको ऐसे नहीं बोलना मोर मच, कभी आपको ऐसे नहीं बोलना मोर मैनी। क्वेश्चंस आएंगे ना तो इसको ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या सही, ठीक है? इसलिए थोड़ी आदत बना लो, दो चार सेंटेंसेस बना लिया करो खुद से ताकि वो याद हो जाए, ठीक है? अब क्या बोलोगे? मैनी मोर। मोर मैनी नहीं बोलना आपको, पहले कहोगे मैनी। और ऐसा क्यों? देखो एक डिग्री होती है, जैसे आप कहते हो ना रिच, और दूसरा क्या होता है? रिचर, क्या? रिचेस्ट। डिग्री आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से देखो पहला वर्ड होता है मैनी, चेंज करोगे तो क्या है? ये मोर, क्या होता है? मोस्ट। इसी तरह से देखो मच है, मच मोर मोस्ट, ये डिग्री होती है दोनों की। मच मोर मोस्ट, तो सीक्वेंस को देखो, पहले मैनी, मोर मोस्ट। मोर मैनी नहीं होता, मच मोर मच नहीं होता। गॉट इट? इसी तरह देखो एक वर्ड है सर्टेन। अगर मैं वर्ड यूज करूँ असर्टेन, तो आपको याद रखना है, मैं कहूँ असर्टेन बुक, क्या कहोगे? असर्टेन। और अगर आ हटा दो फिर आपको क्या कहना पड़ेगा? सर्टेन बुक्स। देखो इस तरह से करना होगा। तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ओके? यू शुड नॉट मेक मिस्टेक, बट एक्चुअली हैव टू रिमेंबर कि जब अ यूज कर रहे हो तो अ सर्टेन बुक होगे।
मतलब असर्टेन के साथ सिंगुलर नाउन लोगे, वेयर एज सर्टेन कह रहे हो सिर्फ, तो फिर आपको क्या लेना होगा, बुक्स, सर्टेन बुक्स। ठीक है, तो कुछ लड़कियां हैं, क्या बोलोगे, सर्टेन गर्ल्स। जब आ लगा दोगे तो अ सर्टेन गर्ल, अगर आप कहोगे अ सर्टेन गर्ल्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब कभी असर्टेन कहो तो सिंगुलर नाउन, और सिर्फ सर्टेन कहो तो देखो एक और क्या है क्वांटिफायर, अ लॉट ऑफ, और दूसरा क्या है, लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ और दूसरा क्या है, लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ क्या डिफरेंस है, देखो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ ये दोनों एडजेक्टिव हैं। कौन से एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कहते हैं क्वांटिफायर। अब इन दोनों का यूज अब काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के लिए करोगे। ओके, डिफरेंस क्या है वो देखो, आर्टिकल जब आ लगाते हैं तो इसमें एस नहीं लगाना है, और अगर आप एस लगा रहे हो तो आर्टिकल आ नहीं लगाना। either can be used, either this one or this one, but do remember आप a lot of कहोगे। अगर आप इस तरह कहोगे a lots of, तो देखो ये गलत हो गया। जब आर्टिकल आ लगा रहे हो तो एस नहीं लगाना है, और एस लगा रहे हो तो आर्टिकल आ नहीं लगाना। ठीक है, मैं कहूँ he has a lot of या lots of money, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों के लिए मैंने यूज किया। he has a lot of या lots of money, दोनों सही हो गए। ठीक है, मैं कहूँ he has he has got a lot of या a lot of या lots of friends। देखो a lot of या lots of friends, अब देखो फ्रेंड में एस लगाना होगा, फ्रेंड्स कहना होगा, बात समझ में आ गई। a lot of friends, a lot of books। देखिए जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या कहोगे, a lot of water, a lot of waters नहीं कहोगे, अनकाउंटेबल में तो एस लगाते नहीं है। ठीक है, तो a lot of और lots of, आपको क्या याद रखना है कि जब आ लगा रहे हो तो एस में नहीं लगाना, a lot, बिल्कुल जुबान पे बैठा लो, a lot of या lots of, a certain book या certain books। अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कभी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, एक लास्ट देखो और क्या है, अब देखो एक द नंबर, द नंबर ऑफ, एक तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और एक होता है अ नंबर ऑफ। ठीक है, इसी तरह से क्या है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, और क्या है, लार्ज नंबर ऑफ। देखो इतनी तरह के होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ या द माइनॉरिटी ऑफ। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिफायर, और ये किसी नाउन को क्वांटिफाई करता है। ठीक है, देखो द नंबर अगर आप यूज कर रहे हो तो याद रखो द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल, राइट, हम डेफिनिट नंबर की बात कर रहे हैं, और डेफिनिट नंबर ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जब भी यूज करोगे द नंबर ऑफ, इसके बाद आपको कौन सी वर्ब, तो मैं कहूँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। देखो द नंबर ऑफ के बाद सारे नाउन्स प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ब कौन से लेने, इज सिंगुलर। ठीक है, अगर मैं कहूँ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आप इज नहीं कहोगे, अब क्या कहोगे, आर प्रेजेंट, एंड बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड अ नंबर, द नंबर जो है ये डेफिनिट है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और हमें पता है 50 एक डेफिनिट नंबर, अब बोलोगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज सिटिंग, 50 स्टूडेंट का एक बैच, ऑफ स्टूडेंट इज सिटिंग। लेकिन अगर 1 से 50 संख्या देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं, अब इस तरह कहना चाह रहे हो तो क्या कहेंगे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर सिटिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर या वर, हैव, डू, सारे प्लूरल वर्ब्स होते हैं, वो लेना है। और द के साथ क्या लेना है, अब देखो जो आपने सीखा अ नंबर ऑफ, इसी तरह से अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, और द मेजॉरिटी ऑफ, द माइनॉरिटी, सबके साथ एज इट इज लो, एज इट इज करेंगे मतलब सबके साथ आर लोगे और सबके
जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, द नंबर, जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं माय डियर। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद स्टिक टू दिस। ओके, ये रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपको ये याद रखना है कि जब कभी हम जहां कहीं भी देखें द नंबर, तो आप क्या लोगे, इज सिंगुलर वर्ब। और उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हों सबके साथ क्या लेना है, आर, मीन्स प्लूरल वर्ब। एक के साथ सिंगुलर, बाकी सबके साथ प्लूरल। एक याद रखो, सारे याद रहेंगे। तो याद क्या रखना है, द नंबर। हाँ, कहीं भी देखोगे द नंबर, चाहे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ध्यान देना आप। ठीक है, हम द नंबर यूज कर रहे हैं, इट मीन यूज सिंगुलर वर्ब। वेयरएज बाकी जो नंबर बचे हैं हम सब प्लूरल। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिफायर, जो क्वांटिफायर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बात समझ। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो याद हो जाएगा। यू मस्ट इनकलकेट दीज थिंग्स। ओके, यू मस्ट इम्बाइब या इनग्रेन कर लो, तो ताकि दोबारा गलती नहीं। जो बच्चे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, दे लर्न वेरी केयरलेसली, दे ऑलवेज मेक मिस्टेक। असल में तो इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, राइट। ठीक है, तो इसे खूब प्रैक्टिस कर लो, फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट। ओके, दैट्स ऑल।